हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 2 के टॉपिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्बन कम्युनिटीज क्या होती है। ओके, अर्बन कम्युनिटी जो होती है ये हमारा शहरी क्षेत्र कहलाता है। अर्बन कम्युनिटी क्या कहलाता है? हमारा शहरी क्षेत्र, शहर में जो जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं, उसे हम अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, अर्बन कम्युनिटी की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। अर्बन कम्युनिटी जो होती है लार्ज होती है। कैसी होती है? लार्ज होती है। दूसरा, डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट यहाँ देखने को मिलता है, मतलब कि कम जगह में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं अर्बन कम्युनिटी के, मोस्टली नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स करते हैं। कैसी जॉब करते हैं? नॉन एग्रीकल्चर जॉब। एक्चुअल में वो कौन सी जॉब करते हैं? वो होती है इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करते हैं, कमर्शियल सर्विसेज में जॉब करते हैं, जिससे कि वो अपनी अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अर्बन कम्युनिटी कैसी होती है? बड़ी होती है, कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं और नॉन एग्रीकल्चर जॉब यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, उसे हम अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। अब हम ये जो अर्बन कम्युनिटी होती है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, अर्बन कम्युनिटी का स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है कि लिखा है जोनेट फंक्शनल एरिया, मतलब कि जो सिटी होती है अलग अलग जोन्स में डिवाइड होती है ना। हर अलग अलग जोन, डिफरेंट जोन्स होते हैं, और वो जोन्स जो अलग अलग होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे कि कुछ एरियाज में हम देखते हैं कि घर बने होते हैं, कुछ में शॉप्स होती है, ऑफिसेस होते हैं, और कुछ में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज खड़ी होती है। ठीक है, और इन सभी एरिया में इन लोगों को अलग अलग तरह से सेटल किया जाता है, बिठाया जाता है, ताकि जो सिटी होती है, जो समाज होता है, वो आसानी से रन कर सके। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है अर्बन कम्युनिटी का? एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन कम्युनिटी में हमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि सिटी में जो मॉडर्न फैसिलिटी होती है, जैसे बस, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, अच्छे रोड, हाईवे, फास्ट इंटरनेट और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर सप्लाई यहाँ पर होती है। ये सब चीज़ों से मिलकर जो सिटी होती है, ये पूरा जो सिस्टम होता है, इस सिटी को स्मूथली रन करने में, अच्छे से चलाने में मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर में अर्बन कम्युनिटी के डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि यहाँ पर जो काम होता है उसको डिवाइड किया जाता है। किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स करते हैं लोग, जैसे कि जिसके पास जो स्किल होती है वो उस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। ठीक है, स्किल बेस्ड। ओके, स्पेसिफिक स्किल होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर लोग जॉब करते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, बस ड्राइवर है, ये क्या करते हैं? अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने स्किल के बेस पर योगदान देते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावी तरह से इस समाज को, अर्बन कम्युनिटी को चलाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो वो किस प्रकार से होता है? अर्बन लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि अर्बन लाइफ जो होती है, अर्बन कम्युनिटीज में जो लाइफ होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, बाय मेसिव इंस्टीट्यूशन। किसके थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि लार्ज यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या करते हैं? जो पब्लिक होती है उसकी डेली लाइफ को मैनेज करने का काम करते हैं अर्बन कम्युनिटी में। ओके, अगला पॉइंट है क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, जो क्लास के आधार पर यहाँ पर लोगों को डिवाइड किया जाता है। ओके, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं क्लास के बेस पर किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो सोशल स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, किस पर डिवाइड होता है? पहला इनकम, दूसरा ऑक्यूपेशन, और तीसरा एजुकेशन। ये तीनों मिला के यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को डिवाइड करने का, इनकम के बेस पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर और एजुकेशन के बेस पर अर्बन कम्युनिटी डिवाइड होती है। ओके, जैसे कि ये जो तीनों चीजें होती है ये मिलाकर
अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस क्रिएट करती है, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर वर्किंग क्लास। ओके, तो ये इस प्रकार से इस समाज का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है पैसों के बेस पर। यहाँ पर जो लोग होते हैं मोस्टली अच्छी सर्विसेज और अच्छी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर जैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अब हम देखेंगे अर्बन कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा और कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, मेनी पीपल लिविंग इन स्मॉल एरियाज। ओके, बिकॉज क्यों, क्योंकि लेस ऑफ स्पेस, कम स्पेस होता है, इसलिए एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ओवर क्राउडेड रहते हैं। दूसरा, सोशल डाइवर्सिटी, यहाँ पर सामाजिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज और बैकग्राउंड के लोग एक साथ सिटी में रहते हैं। ओके, फॉर्मल कंट्रोल, मतलब जो भी कंट्रोल होता है यहाँ पर, ऑर्डर, रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं, प्रॉपर फॉर्मल कंट्रोल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग ये अर्बन कम्युनिटी रन करती है, चलती है, और यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते तो है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते, बट प्रोफेशनल तरीके से, कैजुअल मैटर्स, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उसी प्रकार से होते हैं, मतलब प्रॉपर किसी से रिलेशनशिप नहीं होता है। जो रिलेशनशिप होते हैं सिर्फ काम निकालने के लिए होते हैं। ठीक है, हाईली मोबिलिटी एंड चॉइस, यहाँ पर हाईली मोबिलिटी मतलब कि गतिशीलता देखी जाती है। जो लोग होते हैं इजीली अपनी जॉब को चेंज कर देते हैं, आज कुछ काम कर रहे अगला और कुछ करेंगे, घर भी बदल सकते हैं, अपने ग्रुप्स को भी बदल देते हैं, सिटी, यहाँ तक कि सिटी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो होती है उसके आधार पर सारी चीज़ों को बदल देते हैं। ओके, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अब हम समझेंगे रूरल कम्युनिटी क्या होती है। ओके, जो रूरल कम्युनिटी होती है उसका डेफिनेशन देखते हैं। रूरल कम्युनिटी में क्या देखने को मिलता है, सोशल जियोग्राफिकल यूनिट कैरेक्टराइज बाय लो पॉपुलेशन डेंसिटी। उसमें क्या था, अर्बन में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी थी, इसमें कैसी होती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, लोगों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओके, और साथ में क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है नेचर के साथ। इकोनॉमी, जो प्राइमरली इकोनॉमी होती है, यहाँ की इनकम का सोर्स होता है, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जियोग्राफी एरिया में लो डेंसिटी में लोग रहते हैं, एक क्लोज रिलेशनशिप होता है नेचर और लोगों के साथ में, इकोनॉमी प्राइमरली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, वो ये रूरल कम्युनिटी है। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेसिकली जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को हमने तीन भागों में बांटा है, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल लाइफ। ओके, तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन, तो रूरल एरिया में स्मॉल पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जो लोग होते हैं एक दूसरे से दूर रहते हैं, बट ये बिल्डिंग्स और हाउस की बात है, एक दूसरे से दूर रहने का, क्लोजली रिलेशनशिप में दूर नहीं होते, दूर दूर घर और मकान, बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मोस्टली फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल और फिशिंग, फॉरेस्ट, इन सब पर ये लोग डिपेंड करते हैं, नेचर बेस्ड जॉब करना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा सोशल लाइफ कैसी होती है, तो जो यहाँ के लोग होते हैं एक दूसरे को प्रॉपर जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ओके, और यहाँ के इन सभी लोगों के जो ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यू होती है, जो भी बिलीव्स होता है, ये आपस में सेम होता है, एक दूसरे की चीज़ों को ये समझते हैं, सेम ट्रेडिशन, सेम वैल्यू को फॉलो करते हैं। इनके अंदर फीलिंग होती है वी बिलोंग, मतलब फीलिंग, अगर सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये हम कहाँ से है, ये हम क्या है, ये की फीलिंग इनके अंदर होती है। तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। अब रूरल कम्युनिटी की विशेषताएं क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन एंड ओपन स्पेस। रूरल कम्युनिटीज में हमें स्मॉल पॉपुलेशन और ओपन स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ की इकोनॉमी मोस्टली पशुपालन, फार्मिंग, मछली पालन, ओके, नेचर नेचर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस पर डिपेंड होती है, कोई इंडस्ट्री और ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। एवरीवन मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं,
ये कम्युनिटी में ये क्लोज लोग होते हैं, आपस में एज दूसरे के बीच में काफी क्लोज देखा जाता है, सब चीजें एक दूसरे की पता होती है। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसमें जो फैमिली में सब लोग मिलकर काम करते हैं और जो बड़े व्यक्ति होते हैं परिवार के, वो रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, उनकी बात पूरे परिवार को मानना होता है। ओके, अगला पॉइंट है सिंपल एंड सिमिलर लाइफ स्टाइल। यहाँ पर लोगों की लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली होती है, बिल्कुल सिमिलर वे में होती है, और ये जो सेम कल्चर और डेली रूटीन्स होते हैं सबके सिमिलर और सेम देखने को मिलते हैं। कॉमन ट्रेडिशन एंड बिलीव आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ओके, लास्ट कम्युनिटी देखने को मिलेगी सोशियोलॉजी में, ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी का डेफिनेशन है, A tribal community is a group of people who live together in a particular area। मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी में लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जो कि सेम लैंग्वेज बोलता है, फॉलो करते हैं सेम कस्टम एंड ट्रेडिशंस को, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग टाई, मतलब जो परिवार के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई देखने को मिलता है, और ये जो होते हैं क्लोजली कनेक्ट होते हैं नेचर के साथ में। तो ट्राइबल कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कस्ट एंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग टाई देखने को मिलता है फैमिली के बीच में, और क्लोज कनेक्शन होता है नेचर के साथ में, उसे हम ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है किसका, ट्राइबल कम्युनिटी का। जियोग्राफिकली देखो तो देखा जाए तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी स्पेसिफिक एरिया जैसे कि फॉरेस्ट, हिल और रिमोट विलेजेस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट और ये सब ऊपर जो बातें हमने की, फॉरेस्ट, हिल एंड रिमोट, ये जो उनकी जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनकी आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इनका सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जो लोग होते हैं ट्राइबल यूजुअली मेरी विद द ऑन ट्राइब, मतलब उनके ही समाज में, उनके ही समूह में ये मैरी करना पसंद करते हैं। यहाँ पर शेयर करते हैं सेम लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, स्टोरी, बिलीव्स को, ये सारी चीजें आपस में शेयर करते हैं। ओके, मेनी ट्राइब वर्शिप नेचर। बहुत सारी जो ट्राइब्स होती है ये नेचर की पूजा करती है, प्रकृति की पूजा करती है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसमें जो पॉपुलेशन होती है, लोकल लीडर्स यहाँ मेन माना जाता है, वही सारे डिसीजन लेता है ट्राइब के लिए, और वही चीफ होता है ग्रुप का, जो कि उस समूह का, उस पूरे ट्राइब का एक कोई बड़ा व्यक्ति होता है। ठीक है, ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं, किस बेस पर, ट्रेडिशनल रूल और कस्टम के बेस पर। ओके, यहाँ फॉर्मल रूल्स बहुत कम फॉलो होते हैं। इकोनॉमिकली अगर पैसों की बात करें तो ये जो ट्राइब्स होते हैं ये मोस्टली डिपेंड करते हैं नेचर से, नेचुरली जो भी चीजें मिलती है उससे ये अपनी अर्निंग करते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, और जो फॉरेस्ट से जो गुड्स होते हैं उसको कलेक्ट करके इनका इनकम का सोर्स होता है। दे आर यूजुअली तो यूज सिंपल टूल्स एंड मेनी प्रोडक्ट्स थिंग्स दे आर ऑन नीड। मतलब कि उसके नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें वो खुद से ही कर लेते हैं। ओके, बाहरी क्षेत्र पे डिपेंडेंसी इनकी बहुत कम करती है। इनके जो समाज होता है जिसमें सामाजिक परिवर्तन बहुत डेकेड्स और बहुत दिनों के बाद देखने को मिलता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ये बहुत फास्ट देखने को मिल रहा है और ट्राइब कम्युनिटी अच्छी ग्रो कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।